हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि सर मेरी जो मुर्गियां हैं वो 6 महीने की हो चुकी हैं, बट अभी तक इन्होंने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया है, ये कब तक अंडे देंगी। तो दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा ही सवाल है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से मुर्गियां या तो अंडा नहीं देती हैं या फिर बहुत लेट में देती हैं, और या फिर दे रही हैं और देने के बाद फिर से कभी कभी गैप कर जाती हैं, एक दिन दिया उसके बाद वो अंडा नहीं दे रही हैं। तो सारे रीज़न्स की जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा देसी मुर्गी पालन अगर आप कर रहे हो, इसके लिए मैंने एक PDF ई बुक तैयार की है, तो उस PDF ई बुक का इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस PDF ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी, सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम UPI और QR कोड स्कैन करके पेमेंट करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो दोस्तों, हमारे पास जो मुर्गियां हैं वो लगभग 6 महीने की हो चुकी हैं, यानी आपके पास जो भी मुर्गियां हैं और आपकी लगभग 6 महीने की हो चुकी हैं और अभी तक उन्होंने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं, कई कारण होते हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न है मैं आपको वो बता दूं। तो पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियाँ होती हैं। एक तो आपकी होती है जिसकी प्योर होती है, जैसे प्योर देसी है, प्योर असील है या प्योर कड़कनाथ है। ठीक है, ये जो मुर्गियां हैं ये आपकी लगभग 6 महीने में ही अंडा देती हैं। जब 6 महीने की हो जाएंगी तभी लगभग ये अंडा देंगी। इसके अलावा जो हमारी क्रॉस ब्रीड होती है, जितनी भी क्रॉस ब्रीड हैं, ठीक है, वो जो है वो लगभग 4.5 से 5 महीने में अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। तो कुछ क्रॉस ब्रीड हैं जो कि 5 महीने प्लस लेती हैं, बट लगभग 5 महीने के आसपास जितनी भी क्रॉस ब्रीड है वो अंडा देना स्टार्ट कर देती। तो ये आपको पहली चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास कौन सी ब्रीड है, प्योर ब्रीड है देसी की या फिर कोई क्रॉस ब्रीड है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक रीज़न ये हो गया। अब हम दूसरे रीज़न की बात करते हैं कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है। तो दूसरा रीज़न जो हमारा है वो है इनका बॉडी वेट। अब जैसे कि क्रॉस ब्रीड है और उसको आपने बहुत फीड खिला दिया और लगभग 4 महीने में उसका जो बॉडी वेट है, अंडा देने के हिसाब से जो वेट उसका होता है कि 1.5 kg, 2 kg या 2.5 kg, अब उससे भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो जब ज़्यादा वेट इनका हो जाता है तो भी आपकी ये मुर्गियाँ अंडा नहीं देंगी। दूसरा यहीं पर रीज़न होता है अगर अंडर वेट हैं। अभी आपकी जो मुर्गियां हैं, कोई भी जैसे प्योर देसी है, RIR है या कोई भी है, अगर वो आपकी 6 महीने की या 5 महीने की, 5.5 महीने की या 6 महीने की हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसका वेट बहुत कम है, यानी कि वेट जितना होना चाहिए अंडा देने के लिए उससे कम है, तो भी ये अंडा नहीं देंगी। और नेक्स्ट रीज़न आपका हो सकता है कि आप जो फीड दे रहे हो, ठीक है, वो फीड उसको कम्प्लीटली नहीं मिल रहा है। कम्प्लीटली फीड का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जो मुर्गियों को अंडा देने के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, जो मिनरल्स उनको चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। अभी हो सकता है आप ओपन रेंज में छोड़ रहे हो, फीड नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये RIR ब्रीड है तो 150 अंडे देती है, जबकि इसकी 300 अंडे की कैपेसिटी है। तो एक मैंने उदाहरण दिया आपको कि एक ये ब्रीड है, तो इसके अलावा कोई भी ब्रीड है। ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक मुर्गी से 1 लाख रुपए कमाओ। उसमें इतने सारे कमेंट आए कि सर हमारी तो मुर्गी तो है साल में 150 अंडे देती है, तो इतने कैसे देगी। तो देखिए, हम यहाँ पर किसी एक प्रॉपर ब्रीड की बात नहीं करते हैं। बहुत सारी अलग अलग ब्रीड हैं और सबकी जो ब्रीड हैं उनकी अंडा देने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई 150 अंडे देती है, कोई 200 देती है, कोई 250 देती है, कोई 300 देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती, अगर उनको सही पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, यानी अंडा देने के लिए, अंडा बनाने के लिए जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं मुर्गियों को,
तो फिर वो मुर्गियां अंडा कैसे देंगी? तो जब उनको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो अंडा या तो नहीं देंगी या फिर कम देंगी। तो अगर आपकी कोई भी मुर्गी है, ठीक है, चाहे वो प्योर देसी हो या क्रॉस ब्रीड हो, अगर आपकी 5 महीने या 6 महीने की होगी, उनको सही न्यूट्रिएंट्स, सही फीड नहीं मिल रहा है तो भी वो अंडा नहीं देंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप लेयर फीड देते हो, जैसे कि क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड को आप अगर लगभग 4.5 महीने की हो गई है तो आप उसको लेयर फीड देना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये 5 महीने में लगभग अंडा देने लगेंगे। यहीं पे अगर कोई भी प्योर देसी ब्रीड है, चाहे वो कड़कनाथ हो या सील हो या फिर आपकी प्योर देसी हो, ठीक है, तो ये जो ब्रीड है इनको लगभग 5 महीने से आप लेयर फीड देना स्टार्ट कर दीजिए, तो लगभग ये 5.5 या 6 महीने में अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन इनको फीड प्रॉपरली चाहिए। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है मेडिसिन, ठीक है, आपने उनको कोई भी मेडिसिन नहीं दे रखी है, ठीक, कोई भी मेडिसिन आप उनको नहीं देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, अब उनके शरीर में कैल्शियम ही नहीं है तो अंडा बनेगा कैसे? ठीक है, मान लीजिए अंडा वो बन भी रहा है, लेकिन जब अंडा देंगी तो उनको आपको दिखा एकदम मुलायम मुलायम अंडा होगा, ऊपर का छिलका होगा ही नहीं। ऊपर का छिलका ना होने का रीज़न यही हो सकता है कि वहाँ पर कैल्शियम उनके शरीर में कम है। तो जब उनको सही कैल्शियम नहीं मिलेगा उनके शरीर को तो वो अंडा नहीं देंगी। ठीक है, तो ये रीज़न हो चुके हैं। इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि मुर्गियाँ स्ट्रेच में रहती हैं। अब आप क्या होता है कि स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ आ जाती हैं, कभी कहीं से लाते हो, यहाँ पे अपने फार्म पे रखते हो, आप उनकी स्पेस, उनका जगह चेंज होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी प्लेस उनका चेंज होता है, तो भी वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो इसकी वजह से भी अंडा देना जो है वो मतलब बंद कर देती हैं या फिर अंडा नहीं देती हैं काफ़ी लंबे समय तक। दूसरी चीज़ है एज। यदि आप बाहर से मुर्गियां लेकर के आते हो, ठीक है, और वो फार्मर आपको बताता है कि ये 4 महीने की हैं, जबकि वो मुर्गियां होती हैं 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने की। ठीक है, तो जब आपके उसके हिसाब बताने के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो हो सकता है उनकी जो एज है अभी कम है और आप उनको ज़्यादा जोड़ रहे हो, इस वजह से भी अंडा वो नहीं दे रही हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से अंडा मुर्गियाँ नहीं देती। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मौसम के उतार चढ़ाव। मान लीजिए अभी गर्मी है और ठंडी आ रही है, फिर ठंडी है तो गर्मी आ गई है, तो ऐसे में जब मौसम का उतार चढ़ाव होता है, मौसम में बदलाव होता है, ठीक है, तो ऐसे में भी मुर्गियां जो है वो अंडा नहीं देती हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से जो मुर्गियां हैं या तो अंडा नहीं दे रही हैं या काफ़ी लेट में देना स्टार्ट कर देती हैं। बट जो हमारे पास कॉल्स आती हैं उनको हम बताते हैं कि भाई ये फीड आप दीजिए, इस तरह से इनको इनकी देख रेख कीजिए। उसके कुछ दिन के बाद में फिर उनको अंडा देना वो स्टार्ट करती हैं और वो मुझे कॉल करते हैं कि भाई मेरी मुर्गी ने आज मुझे अंडा दिया। जैसा कि आज ही मेरे पास एक मैसेज भी आया था, कमेंट भी आया था कि सर मेरी जो मुर्गियां हैं 6 महीने की हो गई, अंडा नहीं दे रही हैं। इसी तरह से मेरे पास एक कॉल आई थी कि मेरी मुर्गियां हैं वो लगभग 6 महीने की हो गई हैं, अभी अंडा नहीं दे रही हैं। तो मैंने उनको सारे मतलब बताया कि आपको क्या फीड देना है, क्या मेडिसिन देना है, तो उन्होंने उसी तरह से फीड दिया, मेडिसिन दिया। ठीक है, उसके बाद में आज उन्होंने कॉल किया कि जो मेरी मुर्गी है वो फर्स्ट अंडा आज उसने दिया है, तो आगे मैं किस तरह से फीड इनको दूं। तो सीधी मैंने सलाह दी कि अगर आप जो फीड हमने बताया वो दीजिए या फिर आप उनको लेयर फीड दीजिए, साथ में आप कैल्शियम और विटामिन भी दीजिए। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मुर्गियां हैं जो अंडा नहीं देती हैं, काफ़ी लेट में अंडा देना स्टार्ट करती हैं। यदि आप रेगुलर अंडा चाहते हो तो उनको अच्छा फीड और मेडिसिन दीजिए और अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, तभी आपको रेगुलर अंडे मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और किसी तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।